नमस्कार दोस्तों, विद दिलीप कुमार में आपका स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूँ कि पोलैंड का वीएफएस में जब मैं गया था तो क्या क्या हुआ, किस तरह हुआ, सब कुछ वो सब बताने जा रहा हूँ। डर मुझे भी लग रहा था बहुत कि क्या क्या इंटरव्यू होगा। जहाँ तक मैंने सुना था पोलैंड का इंटरव्यू होगा और बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे इंटरव्यू में वीएफएस में। तो मैंने भी तैयारी करके गया था सवालों का और आपको एक एक करके सब बताऊंगा डिटेल्स में क्या क्या उन्होंने मेरे से पूछा, क्या क्या सवाल किए, मेरा वीएफएस कैसा गया, मेरा जो वीएफएस सेंटर था वो कहाँ था, ये सब कुछ बताता हूँ आप लोगों को। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो मेरा वीएफएस जो था वो कोलकाता में था, पोलैंड का। मैं सुबह 10 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट था। जब मैं वहाँ पहुँचा कोलकाता, पहुँच के मैं एक दिन पहले ही पहुँच गया था कोलकाता शाम को, ताकि मुझे लेट ना हो वीएफएस जाने में। फिर मैं वीएफएस गया। जाने के बाद मुझे पता चला कि 15 मिनट पहले मुझे जाना है वीएफएस के अंदर, यानी कि 10 बजे मेरा अपॉइंटमेंट है तो 9:45 में मैं वीएफएस में अंदर जा सकता हूँ। तो फिर मैंने सुबह 7 बजे ही वीएफएस पहुँच गया था, जिसके बाद तकरीबन मुझे वहाँ 3 घंटे तक वेट करना पड़ा। मैं वहाँ वेट किया वीएफएस में, बहुत भीड़ थी वीएफएस में। फिर मैं वहाँ से 9:45 को मैं वीएफएस के अंदर गया। उन्होंने मुझे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर देखकर फिर जाने दिया। जाने के बाद फिर एक स्लिप मिलेगा आपको, टोकन, जो मैं आपको दिखाता हूँ। टोकन मिलेगा आपको तकरीबन उस हिसाब से, इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, इस हिसाब से टोकन मिलेगा। ये टोकन मुझे मिला। मिलने के बाद मैं वीएफएस के अंदर गया। जाने के बाद मैंने प्रीमियम लॉन्च लिया था, तो उस हिसाब से मेरा जो ये टोकन था, ये काउंटर नंबर 15 पे जाना था मेरे को। मैंने काउंटर नंबर 15 पे गया। जाने के बाद मेरा उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट्स लिया, अपॉइंटमेंट स्लिप लिया। लेने के बाद उन्होंने मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स देखा। देखने के बाद मैंने प्रीमियम लॉन्च लिया था, फिर मुझे प्रीमियम लॉन्च में लेके गए। लेके जाने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस था प्रीमियम लॉन्च का, उतना कुछ खास नहीं था। वही नॉर्मल जैसे ही ट्रीट किया उन्होंने, जैसे सभी लोग करते हैं। बस ये था कि उसने मेरा डॉक्यूमेंट्स लिया, वो अपने काउंटर छोड़ के मुझे प्रीमियम लॉन्च में लेके आया। लेके आने के बाद मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स चेक किया, फिर कहाँ कहाँ साइन करने थे वहाँ साइन करवाया। करके मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स उसको हैंड ओवर कर दिया। फिर उसने मेरे को बोला कि आप थोड़ा देर वेट कीजिए। मैंने वेट किया थोड़ा देर, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता था कि कहीं बायोमेट्रिक होगा, पोलैंड के लिए इंटरव्यू होगा, क्या क्या होगा, क्या क्या सवाल पूछेंगे, डर मुझे अभी भी लग रहा था। तो मैंने बहुत सारा, जो जहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी करवाया था सारा, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रेडी करके मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए थे। पूरा डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया था, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया था। इन सारा डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने प्रिपेयर करवाया मेरे से, ताकि मेरा कहीं से भी रिजेक्शन का चांसेस ना रहे। जो भी रिजेक्शन का चांसेस हो 0% हो जाए। फिर उन्होंने सारा फाइल मेरा रेडी करके, सब कुछ करके मैं दिया। मैं वीएफएस में जो फाइल सबमिशन किया, उन्होंने डॉक्यूमेंट सारा चेक किया। चेक करने के बाद सब कुछ ठीक था। उसके बाद मुझे उन्होंने पेमेंट करने को बोला। तो तकरीबन मैंने पेमेंट किया था, अप्रॉक्स आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने सब प्रीमियम लॉन्च वगैरह सब कुछ लेकर पहले पेमेंट किया था आपका 8,000 तकरीबन 8,300 के आसपास मैंने पेमेंट किया था पहले ही ऑनलाइन। वीएफएस स्लॉट जब बुक किया गया था, ये वीएफएस का स्लिप है, जो भी पेमेंट स्लिप है, ठीक है। तो मैंने 8,000 ऑनलाइन पेमेंट किया था और उन्होंने मेरे से वहाँ पे वीएफएस में उन्होंने मेरे से तकरीबन 7,050 रुपये उन्होंने मेरे से वीएफएस में लिया, जो भी चार्जेस थे उनका, एम्बेसी फ़ीस, ठीक है। वो लेने के बाद मैं स्लिप के लिए वेट किया वहाँ पे। मेरे को उन्होंने वेट करने बोला। और जहाँ तक यूट्यूब पे इतना हंगामा हुआ है कि वीएफएस में इंटरव्यू होगा, मैं भी वो सब देख के सोच समझ के सब कुछ तैयारी करके गया था इंटरव्यू के लिए। अपना सारा एम्प्लॉयर का नाम वगैरह, कंपनी का नाम, सब कुछ देख के गया था। फिर मैं वहाँ वेट किया, अपने टोकन का वेट किया, जो मेरा अब आएगा, इंटरव्यू होगा। फिर अचानक से जो वीएफएस का जो बंदा था वो आया, मेरे को बोला, सर ये आपका पेमेंट का रिसीप्ट।
फिर मैंने उससे पूछा कि मेरा बायोमेट्रिक कब होगा, तो फिर उसने मेरे को बताया कि बायोमेट्रिक नेशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए बायोमेट्रिक नहीं होता है। फिर मैंने जाके बोला तो फिर बायोमेट्रिक नहीं होगा। फिर मैंने अपने जो कंसल्टेंसी था मेरा, मैंने उसको कॉल किया, उससे पूछा कि मेरा बायोमेट्रिक नहीं होगा, तो कंसल्टेंसी ने बताया हाँ नेशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए बायोमेट्रिक नहीं होता है। तो फिर मुझे थोड़ा देर में फिर वहाँ बैठा कि इंटरव्यू होगा, मेरा टोकन नंबर आएगा। फिर बीएफएस वाला बंदा आया, स्लिप मेरे को दिया, बोला अब आप जा सकते हैं। मैं बोला इंटरव्यू नहीं होगा, तो नहीं इंटरव्यू नहीं होगा। तो गाइस आप लोग अपना फाइल अच्छे से बनाएं, सब कुछ अच्छे से रेडी करें। रेडी करने के बाद पूरा डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लगाएं, जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारा ओरिजिनल लगाएं। इंश्योरेंस हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया आपका, फिर से एडुकेशन का भी जो भी डॉक्यूमेंट्स है एडुकेशन का आपका पढ़ाई का, वो सब अच्छे से लगाइए। पीसीसी हो गया, सीवी, कवर लेटर, सब कुछ आपको लगाना है। आपका कंपनी के तरफ से जितना डॉक्यूमेंट्स आया है सारा डॉक्यूमेंट्स, आइटिनरी हो गया, ये सारा डॉक्यूमेंट्स अच्छे से बना के, उसका भी एक सीरियल वाइज लिस्ट होता है। आप जो डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं उसका भी एक लिस्ट होता है, पूरा प्रॉपर लिस्ट में प्रॉपर वे में लगाना है आप लोगों को वो सारा डॉक्यूमेंट्स। अगर आप प्रॉपर वे में नहीं लगाते हैं तो भी आपका फाइल रिजेक्शन होने का चांसेस रहता है। तो यूट्यूब में बहुत ज़्यादा ही लोगों ने ऐसे ऐसे वीडियो डाल दिए हैं कि देखकर डर लगता है कि हाँ मेरा भी इंटरव्यू होगा, वहाँ पे जाके कैसे होगा, क्या होगा। तो अगर आप फाइल प्रॉपरली आप अगर लगाते हैं तो आपका इंटरव्यू होने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। और एक बात, जिनके ऊपर उन्हें डाउट होता है उन्हीं का इंटरव्यू वो लोग लेते हैं। डाउट मीन्स आपका डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपर वे से नहीं होगा उनका ही वो लोग इंटरव्यू लेते हैं। और किस्मत से मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था वीएफएस में, मैं सिर्फ गया, फाइल सबमिशन किया करके, और मुझे पेमेंट का स्लिप मिल गया और मैं रिटर्न आ गया। तो इसीलिए गाइस टेंशन ना लें, फाइल प्रॉपरली अच्छे से बना के फिर जाएं बीएफएस में सबमिशन करें। अगर आपका फाइल में थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा, डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी गलती रहेगा, तो आपका फाइल रिजेक्शन हो जाएगा। और आपके ऊपर अगर डाउट हुआ उन्हें थोड़ा सा भी, तो 100% श्योर कि आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इसलिए आपको जो प्रॉपर फाइल जो लगाना है, फाइल को जो डॉक्यूमेंट्स को अगर सीरियल वाइज करना है उसको प्रॉपरली अच्छे से करें, ताकि आपका रिजेक्शन होने का चांसेस भी कम रहे और जो आपका इंटरव्यू है वो भी ना हो। ठीक है, बाकी जो है वो तो बीएफएस में जो है ऑफिसर्स जो भी हैं उनके ऊपर रहता है। लेकिन मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, मैंने प्रीमियम लॉन्च लिया, उसका कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन वही अब फॉर्मेलिटीज़ जो है उन्होंने पूरा किया मेरे साथ। बस वही, आपको पानी मिल जाएगा, कॉफ़ी मिल जाएगा, खाने के लिए 1-2 बिस्किट देते हैं, बस और कुछ नहीं। प्रीमियम लॉन्च का यही फ़ायदा है, आपको लाइन में नहीं लगना है, आपको डायरेक्टली आके वो लोग बैठाते हैं, बैठा के आपसे जो भी है आपका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। और कुछ खास नहीं है इसमें प्रीमियम लॉन्च में। मैंने और बाकी जो भी सर्विसेज थी उन्होंने फॉर्म फिलअप का सब मैंने लिया था, लेकिन उन लोगों ने फॉर्म फिलअप में करके नहीं दिया, मैं यहाँ से सब कुछ करके लेके गया था, फॉर्म वगैरह जो भी सब कुछ करके लेके गया था। मैं प्रॉपर वहाँ पे सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन करके लेके गया था, मेरा पूरा कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग नहीं था, करके मैंने सबमिशन किया। मेरे को वहाँ जाना था, पेमेंट स्लिप काटा, डॉक्यूमेंट सबमिशन किया, करके उन्होंने मेरे को स्लिप दिया और मैं आ गया। टोटल 2 घंटे का प्रोसेस था, हाफ एन आवर्स नहीं, टोटल 2 घंटे लगे थे मुझे बीएफएस के अंदर। उसके बाद मैं रिटर्न अपने सिटी आ गया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कुछ भी बात हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ और बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं डॉक्यूमेंट्स को लेके। और ये जो डर बैठा के रखे हैं सारे यूट्यूबर्स ने सबके अंदर, तो फिर आप लोग से यही गुजारिश करूंगा जो डरे नहीं, एकदम अच्छे से बीएफएस में जाएं, प्रॉपरली एकदम प्रोफेशनल लुक में जाएं, एकदम सिंपल और फॉर्मल ड्रेस में जाएं। कभी भी जाएं बीएफएस तो फॉर्मल ड्रेस में जाएं, ठीक है, ताकि इम्प्रेशन जो है आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो इसी हिसाब से आप वहाँ जाएं और डॉक्यूमेंट सबमिशन करें। होप सबका वीज़ा लगेगा और जो भी है मेरा तो लग गया, जो भी है वीज़ा वगैरह जो भी आना है वो सब कुछ समय के अनुसार सबका आएगा ही। तो डॉक्यूमेंटेशन पे आप अपना ध्यान दीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली बनाइए, वीज़ा ज़रूर स्टम्पिंग होगा सबका।
ठीक है, चलिए नमस्कार, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मैं बहुत सारे वीडियो डालने वाला हूँ इस चैनल पे पोलैंड का, तो वीडियो में बने रहें, चैनल पे बने रहें। धन्यवाद। कुछ नेट और नेटवर्क का इशू है मेरे यहाँ, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, और इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को जानकारी दे सकूँ कि पोलैंड का VFS में क्या क्या इंटरव्यू हुआ मेरा, क्या नहीं हुआ, ये सब आपको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। कैसे होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।